तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न के अंदर। ये एक ऐसी जगह है जो जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई भी है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन सोचिए सिर्फ अमेज़न के जंगलों से आती है। मतलब हम जो भी 5 सांस लेते हैं उसमें से एक सीधी अमेज़न के जंगलों की देन है। अमेज़न के जंगल की छत, मतलब जो पेड़ों का घना जाल है, वो इतना घना है कि बारिश की एक बूंद को पत्तों से होते हुए जमीन तक आने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल कितना विशाल और घना होगा। तो ठीक है, हमारे सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है जंगल के अंदर बसी एक अलग दुनिया। यहाँ हम अमेज़न के विशाल आकार और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की हैरान कर देने वाली संख्या को जानेंगे। अगर इसके साइज का अंदाजा लगाना हो तो बस ये सोचिए कि ये कोई 1 या 2 देश नहीं बल्कि पूरे 9 देशों में फैला है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, लिस्ट लंबी है। अब जरा यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ मौजूद जीवन की अलग अलग किस्मों को देखिए। 40,000 से ज्यादा तरह के पौधे, 2,200 से ज्यादा तरह के जीव और 1,300 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां। ये सच में धरती पर जीवन का एक जीता जागता खजाना है। चलिए अब जंगल के घने पेड़ों से नीचे उतरते हैं और इसकी रहस्यमयी और खतरनाक नदियों में एक डुबकी लगाते हैं। देखते हैं पानी के नीचे आखिर छिपा क्या है। यहाँ मिलता है अमेज़न का एक बहुत ही अनोखा जीव, गुलाबी डॉल्फिन। पैदा होने पर तो इसका रंग ग्रे ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती है इसकी त्वचा गुलाबी होने लगती है। और तो और वहाँ के लोग मानते हैं कि ये रात में इंसान का रूप भी धर सकती है। ये नाम डरावना है ना, नदी के भेड़िए। ये नाम दिया गया है पिरान्हा मछलियों को। क्यों? क्योंकि इनके दांत किसी रेजर की तरह तेज होते हैं और ये हमेशा झुंड में शिकार करती हैं। अगर इन्होंने हमला कर दिया तो बचना नामुमकिन सा हो जाता है। वैम्पायर मछली, नाम सुनकर ही डर लगता है। इसे कैंडिरू भी कहते हैं और ये अमेज़न के सबसे खौफनाक जीवों में से एक है। ये साइज में तो बहुत छोटी है, लेकिन ये दूसरे जीवों, यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में भी घुस जाती है और उनका खून पीती है। अच्छा, अब पानी से बाहर निकलते हैं और अमेज़न की जमीन पर चलते हैं। यहाँ रेंगने वाले खतरों से मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा यहीं अमेज़न में रहता है और उसकी लंबाई सोचिए जरा 30 फीट तक हो सकती है। ये एक स्कूल बस की आधी लंबाई से भी ज्यादा है। और अगर लंबाई से अंदाजा नहीं लगा तो वजन सुनिए, 250 किलो, मतलब 3 इंसानों के बराबर वजन। ये इतना ताकतवर होता है कि अपने शिकार को जकड़कर जिंदा ही निगल जाता है। इस चींटी का नाम है बुलेट एंट। और नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये काटती है तो दर्द बिल्कुल वैसा होता है जैसे गोली लग गई हो, और ये भयानक दर्द कई घंटों तक रहता है। जानवरों की दुनिया से अब जरा इंसानी रहस्यों की तरफ चलते हैं, उन लोगों की कहानियों की ओर जो इन पेड़ों के बीच छिपे हैं। एल्डोराडो, सोने का वो शहर जिसकी कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं। ना जाने कितने खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढने में अपनी जान गंवा दी, पर आज तक ये किसी को नहीं मिला। कहते हैं वो खजाना आज भी जंगल की गहराइयों में कहीं दफन है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अमेज़न में आज भी ऐसे कबीले हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो हजारों सालों से वैसे ही जी रहे हैं और उनकी दुनिया हमारे लिए आज भी एक पहेली है। अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और यहाँ हम कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालेंगे जो विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। सवाल अजीब है, पर अमेज़न में एक ऐसी नदी है, इसका पानी 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है और वो भी बिना किसी ज्वालामुखी के। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो भी जानवर इसमें गिरता है वो जिंदा नहीं बचता। यहाँ एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिस पर आंखों को यकीन नहीं होता। इसे मीटिंग ऑफ द वाटर्स कहते हैं, जहां 2 नदियां, एक काली रियो नेग्रो और एक भूरी अमेज़न, एक दूसरे से मिलती तो हैं पर उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। वो मीलों तक साथ साथ बहती हैं, एक दूसरे से अलग। अमेज़न के ऊपर रात के आसमान में अक्सर अजीबो-गरीब चीजें देखे जाने की बातें होती हैं। चमकती हुई रोशनियां, उड़ती हुई अनजान चीजें। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस घने जंगल में एलियंस के बेस छिपे हो सकते हैं। खैर, सच क्या है ये तो एक रहस्य ही है। तो ये तो बस कुछ झलकियां थी।
अमेज़न बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है और ना जाने कितने ही राज इसने अपने अंदर समेट रखे हैं। तो असली सवाल ये है कि ऐसे और कितने रहस्य हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते।